हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आप लोग कैसे हो? होप आप लोग सब अच्छे हो गए। तो आज इंडिया और इंग्लैंड का पहला टी20 मैच था कोलकाता में। तो इस मैच का रिजल्ट आ चुका है और इंडिया फाइनली ये मैच 7 विकेट से जीत लिया है। और इंडिया ने पहले टॉस जीत के इंडिया ने पहले बॉलिंग करने का डिसीजन लिया और वो डिसीजन बहुत ही क्लेवर था अगर आप बात करो तो। क्योंकि पता ही है कि इस समय इंडिया में कोल्ड का सीजन है और कोल्ड के सीजन में काफ़ी ओस पड़ती है, जिसकी वजह से मतलब पिच में ड्यू आ जाती है जैसे ही मतलब 8 या 9 बजते हैं। और ड्यू थोड़ा थोड़ा नहीं, काफ़ी ड्यू आ जाती है, जिसकी वजह से बॉल पूरा गीला हो जाता है। मैदान भी आप देख सकते हो उसकी वजह से थोड़ा सा फिसलने लगता है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा फील्डिंग करने में भी दिक्कत होती है और बॉलरों को तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो इंडिया के पास आप बोल सकते हो कि 7 बजे से मैच हुआ था तो एक ही घंटे चांस था, 1 घंटे क्या, स्टार्टिंग के 7 या 8 ओवर। देन उसके बाद ड्यू ऐसे दिखने लगी थी मैदान में। तो बॉल आप देखो, आपने देखा होगा कि हार्दिक पांड्या जब भी बॉल फेंक रहे थे तो मतलब लाइन लेंथ उनका या तो ड्यू की वजह से था या काफी थोड़ा सा गैप हो गया क्रिकेट में, इसकी वजह तो मतलब उनका जो परफेक्ट लाइन है, जो बॉल थी परफेक्ट लाइन पे नहीं गिर रही थी वो, तो जैसा वो चाह रहे थे, तो जिसकी वजह से उनको कूद भी पड़ी। तो पहले बात करते हैं कि इंडिया ने जैसे ही बॉलिंग करना स्टार्ट किया एंड देन इंग्लैंड की तरफ से फील साठ और बेन डकेट आए। और हमारे अर्शदीप सिंह ने तो आपको पता ही है कि पावर प्ले में विकेट निकालने में कितने माहिर हैं। और मुझे लग रहा है कि इस समय वर्ल्ड में वो सबसे पावर प्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन चुके हैं। तो और इंडिया में भी अभी तक टी20 के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर हो गए। आई थिंक उनका वो युजवेंद्र चहल से आगे निकल गए हैं, तो उनके लिए बधाई। बट उन्होंने जैसे ही पहला ओवर फेंकना स्टार्ट कर, पहले ओवर में उन्होंने इंडिया को ब्रेक थ्रू दिलाया और फिल शॉट को जीरो पे चलते बने। देन उसके बाद आए जॉस बटलर। और जॉस बटलर तो आपको पता ही है कि जब भी वो इंडिया के खिलाफ लाइक बैटिंग करते हैं तो बिल्कुल लाजवाब बैटिंग करते हैं, मतलब उनका बेस्ट निकल के आता है। और खासकर ईडन गार्डन में तो उनका आईपीएल में देखो तो आईपीएल में अच्छा खासा रन, वो ईडन गार्डन में तो मुझे ऐसा लग रहा है 6 या 7 इनिंग में उन्होंने अच्छा खासा रन लगाया हुआ है। इवन अभी इसके पहले मैच जो ईडन गार्डन में आईपीएल का हुआ था उसमें उन्होंने सेंचुरी भी लगाई थी। तो थोड़ा सा उनसे लाइक ये था कि अगर ये टिक गया तो अच्छा खासा रन मारेंगे, और वही हुआ। एक तरफ से सारे बैट्समैन आउट हो रहे थे एंड देन जॉस बटलर कंटिन्यू जब भी उनको मौका मिल जाता है तो लगातार हिट कर रहे थे। तो जॉस बटलर ने 44 बॉल पे 68 रन पारी के लिए, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के लगाए। एंड देन मतलब जितने भी इंग्लैंड के सॉरी जितने भी इंग्लैंड के बॉलर बैट्समैन थे, कोई उनका साथ नहीं देगा। कोई साथ देता तो ये जो 132 रन बने थे 20 ओवर में, आई थिंक ये कम से कम हमें भी 160-170 रन के अराउंड पहुंच जाते। तो अब बात करते हैं बेन डकेट। और बेन डकेट भी एक्चुअली का शिकार बने दूसरे ओवर में, वो भी आउट ऑफ सिर्फ 4 रन बनाए। एंड देन उसके बाद हैरी ब्रुक्स 14 बॉल पे 17 रन बनाए। और जहां बात रही अर्शदीप के साथ साथ वरुण चक्रवर्ती की बॉल तो क्या स्विंग हो रही थी, मतलब स्विंग की क्या उनको इस समय अभी आप देखोगे वरुण चक्रवर्ती जब से वापसी की इंडिया में, तब से उनका आप देखो तो उनका जो बॉलिंग का एक्शन या उनको कोई रीड ही नहीं कर पा रहा बिल्कुल। एक नए वरुण चक्रवर्ती अभी वो आए, तो यहाँ भी अभी जब वो साउथ अफ्रीका सॉरी हाँ ऑस्ट्रेलिया गया था, ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने अच्छी खासी बॉलिंग की थी। एंड देन उसके बाद इंडिया में भी अभी आपने पहले मैच में ही देखा उनको लाइक न तो हैरी ब्रुक्स पढ़ पा रहे थे एंड न ही जॉस बटलर प्रॉपर उनको रीड कर पा रहे थे, ना तो एंड लिविंग लिविंगस्टोन भी ऐसा ही था। तो वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 23 रन के 3 विकेट लिए। और 3 विकेट में आपको बड़े बड़े नाम दिखेंगे, जॉस बटलर को उन्होंने आउट किया, हैरी ब्रुक्स को भी उन्होंने आउट किया, लिविंग लिविंगस्टोन को तो उन्होंने 0 पे ही बोल्ड कर दिया। देन उसके बाद अब जैकब बैथल अभी ये इंग्लैंड के नए बैट्समैन है, तो अभी जस्ट इन्होंने डेब्यू किया तो इन्होंने 14 बॉल पे 7 रन बनाए। मतलब इनको भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि ये वरुण चक्रवर्ती के ही सामने पड़ गए थे। बट संजू सिंह का विकेट हार्दिक पांड्या के खाते में चला गया, बल्कि इनका विकेट वरुण चक्रवर्ती के खाते में जाना चाहिए था क्योंकि उन्होंने अच्छा खासा इनको फंसा के रखा था। देन उसके बाद इनके बॉलर साहब बात को जेमी ऑर्टन गए, गैस हटिंगसन, जोफ्रा आर्चर ने थोड़ा बहुत खेला है, 10 बॉल पे 12 रन बनाए। एंड देन आदिल रशीद एंड मार्कवुड। सो सारे बैट्समैनों ने मिलकर लाइक 20 ओवर में 132 रन बनाए। एंड देन उसके जो अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में अर्शदीप सिंह 4 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट लिया। मतलब जो
इकोनॉमी है वो बड़ी 4.2 की है। देन उसके बाद हार्दिक पांड्या लाइक हार्दिक पांड्या ही थे जो थोड़ा महंगे पड़े, उन्होंने 4 ओवर में 42 रन देकर 2 विकेट लिए। एंड देन उसके बाद वरुण चक्रवर्ती की बात ही मत करो, 4 ओवर में 23 रन देकर 3 विकेट, मतलब 5.8 की। एंड देन उसके बाद अक्षर पटेल 4 ओवर में उन्होंने 1 ओवर मेडन किया, 22 रन देकर 2 विकेट उन्हें मिले। एंड रवि बिश्नोई भी काफी लाइक किफायती बहरे थे, बट संजू बसंत को कोई भी विकेट नहीं मिला। उन्होंने 4 ओवर किए एंड 22 रन दिए एंड इनके खाते में एक भी विकेट नहीं दिया। तो अब बात करते हैं जैसे इंडिया की तरफ से बैटिंग। आपको पता है कि संजू सैमसन एंड अभिषेक शर्मा ओपनिंग करने आए थे, और मतलब इस समय इंडिया का जो ओपनिंग पेयर है वो काफी भी स्फोटक है। अगर आप देखो तो अगर ये 10 ओवर तक के दोनों बैट्समैन अगर टिक जाते हैं तो समझ लीजिए कम से कम 100+ रन आपको बोर्ड पे लगे हुए दिखेंगे। तो संजू सैमसन ने 20 बार पे 26 रन बनाए, 4 चौके और 1 छक्के की मदद से, इन जो भ्रष्टाचार का शिकार बने। एंड देन उसके बाद अभिषेक शर्मा ने 34 बॉल पे 79 रन एंड 5 चौके और 8 छक्के। मतलब अब अभिषेक शर्मा का आप लेवल समझ सकते हो। अभिषेक शर्मा इस समय बिल्कुल समझ लो कि आग निकल रही है उनके पैर से, जब भी देखो उधर ही मतलब छक्कों की बारिश करते हैं। एंड देन उसके बाद सूर्य कुमार यादव जीरो पे आउट हो गए, और जो भ्रष्टाचार का शिकार ये भी बने। एंड देन उसके बाद रन तो ज्यादा थे नहीं, तो देन उसके बाद तिलक वर्मा 16 बॉल पे 19 रन 3 चौके। एंड देन 4 बॉल पे 3 रन हार्दिक पांड्या। तो इंडिया ने 133 मैच 12.5 ओवर में 133 रन बना लिए। अब अगर यहाँ पे बॉलिंग की बात करते हैं तो इंग्लैंड की तरफ से बॉलिंग जोफ्रा आर्चर ने 2 विकेट लिए। एंड देन उसके बाद गैस एटिंगटन को अच्छी मार पड़ी, इन्होंने पहले ओवर में ही 20 रन दिए थे। एंड देन उसके बाद पहला ओवर भी ये संजू संजू सैमसन के सामने पड़ गए थे, तो अच्छी खासी मार पड़ गई थी। देन उसके बाद फिर जब दूसरा ओवर फेंक रहे हैं तब उस समय इनके सामने अभिषेक शर्मा थे, तो उन्होंने भी इनकी अच्छी खासी क्लास लगाई, तो उन्होंने 2 ओवर में 38 रन दिए, 19 का इकोनॉमी देख सकते हो इनके। एंड मार्कवुड 2.5 ओवर में 25 रन। एंड देन उसके बाद आदिल रशीद 2 ओवर में 27 रन और 1 विकेट उनको मिला। एंड देन जोमी ऑटन 1 ओवर में 10 रन। तो ये लाइक इनका लेखा जोखा रहा इंग्लैंड और इंडिया का। तो अगर अब बात करते हैं कि यहाँ कैप्टेंसी की बात थी, तो इंडिया की तरफ से आप देखोगे कि सूर्य कुमार यादव लाइक कैप्टेंसी तो प्रॉपर कर रहे हैं, लाइक बॉलिंग चेंज या बैकग्राउंड में भी अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है। आज की मैच में देखने को मिला कि गौतम गंभीर काफी प्रयास कर रहे थे कि भाई कहाँ फील्डर को लगाना कैसे नहीं है, जो प्लान कर रहे थे वो प्लान एग्जीक्यूट करते थे, तो उसमें सफलता भी मिल रही थी, ऐसा नहीं है। तो जहाँ कैप्टेंसी की बात है तो कैप्टेंसी सही है, और फील्डिंग आज तो बिल्कुल लाजवाब हुई भाई। फील्डिंग इंडिया की तरफ से शायद एक ही मिसफील्ड हुआ था, जो शायद 2 रन चला गया था, वो अरुण चक्रवर्ती ने किया था पहले ही ओवर में। देन उसके बाद इंडिया ने काफी अच्छी फील्डिंग की, कैचिंग बड़ी तगड़ी थी, मतलब कैचिंग जो भी कोई ड्रॉप नहीं हुआ। देन उसके बाद बॉलिंग का तो आप बात ही मत करो। बॉलिंग में अर्शदीप सिंह आपको पता ही है कि पहले ही ब्रेक थ्रू दे देते हैं, क्योंकि अपोजिशन टीम उठ ही नहीं पाती, बिल्कुल नीचे चली जाती है। तो जहाँ बॉलिंग की बात है वहाँ पे आपको वरुण चक्रवर्ती एंड अर्शदीप सिंह एंड अक्षर पटेल एंड हार्दिक पांड्या, तो जो भी अभी इस समय हम सोच रहे थे कि शायद इस मैच में मोहम्मद शमी आपको खेलते हुए दिखेंगे, बट पता नहीं क्यों सेलेक्टरों ने मोहम्मद शमी को चांस नहीं लिया। शायद ऐसे ही इसीलिए था कि शायद है कि ड्यू पड़ेगी एंड देन फास्टर को प्रॉब्लम होगी, इसीलिए उन्होंने स्पिनर के साथ गए। तो जो भी डिसीजन था अभी मतलब मैच जीत गया, तो बोल ही सकते हैं कि डिसीजन बड़ा परफेक्ट था। अब बात करते हैं बटलर की। तो बटलर इंग्लैंड की तरफ से सिर्फ एक ही बैट्समैन दिखा जो आपको लगा कि हाँ भाई ये प्रॉपर लाइक जो बैट बॉल वाला गेम है वैसा ही खेल रहा है, तो बटलर ही एक है जो बटलर को पता ही है, जॉर्ज द बॉस बोलते हैं। तो बटलर मतलब जब तक रहते हैं तब तक बटलर के बैट से रन निकलते रहते हैं, विकेट गिरे चाहे ना गिरे उनसे कोई मैटर नहीं करता। और उनका जो भी शॉट होता है ना बिल्कुल कॉन्फिडेंसली शॉट खेलते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लूज शॉट खेल के किस्मत की भरोसे ही चौका छक्का चला जाए, मतलब प्रॉपर हिटिंग रहती है उनकी। तो सिर्फ बटलर को छोड़ के इंग्लैंड का जो बेसबॉल का अपना एक क्राइटेरिया, पूरा क्राइटेरिया फेल हो गया ना। उनके मतलब जितने भी उनके सारे हिटर्स फेल हो गए। अब देखते हैं कि दूसरे मैच में क्या होगा, कि दूसरे मैच में वो सेम ऐसे ही मिस्टेक होता है या इंडिया, क्योंकि
हमने अभी शायद है कि इंग्लैंड ने मतलब इंग्लैंड जब भी इंडिया खेलना है T20, तो अभी तक हम कोई भी सीरीज नहीं हारे। और लास्ट 6 या 7 मंथ में हमने बहुत कुछ ऐसा देख लिया कि हम जो चीज़ कभी नहीं किए थे वो चीज़ हुआ। जैसे हमने श्रीलंका से कभी ओडीआई सीरीज नहीं हारी और श्रीलंका में जाके हम वो भी हार गए। एंड देन उसके बाद हम न्यूजीलैंड से कभी नहीं हारे इंडिया में, तो हमने टेस्ट सीरीज भी गंवा दी न्यूजीलैंड से। मतलब इस 6 महीने में जो कभी नहीं हुआ वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो डर तो यहाँ भी लग रहा है क्योंकि अभी ये पहला मैच है, एज्यूम नहीं कर सकते कि हम T20 सीरीज जीतेंगे या हारेंगे जो भी है। बट ये कि हाँ, अभी हमारे जो नए प्लेयर्स हैं उन पे अच्छा खासा भरोसा है